स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर आगे बढ़े और देखते हैं 47 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है किस केस में, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के केस। सबसे पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। लैंड और बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है ना वो 2 लाख से कम लगाया गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने पास कर देना है। ट्रीटमेंट क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग का 2 लाख से, तो ये हमारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 लाख। ठीक है। सेकंड है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। बुक वैल्यू स्टॉक का 60,000 दिया हुआ है और ये ओवर वैल्यूड है, एक्चुअल में कॉस्ट इसका अलग होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, तो जो भी बुक वैल्यू दिया हुआ है इनटू 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज जितना ओवर वैल्यूड है वो हमने कर, यानी कितना 60,000 इंटू 100 अपॉन 120। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा 50,000 आ जाएगा, यानी 10,000 से ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। थर्ड है, प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर द कंपनसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। एक प्रोविजन हमने मान के चलना है कि कोई एक एक्स एम्प्लॉय है जिसे हमने मुआवजा देना है, कितना का 20,000। तो क्या होगा, एक लायबिलिटी हमारा रेस हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हम मान के चल रहे कितना काम में और नुकसान होगा। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट। चलो क्लास, पहले ये तीनों केसेस का क्या है ना सॉल्यूशन हम देखते हैं जो अभी हम लोगों ने। तो सबसे पहला एंट्री हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहले बोला था कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना वो ओवर वैल्यूड बाई 2 लाख। ओवर वैल्यू हो गया 2 लाख। ठीक है, ओवर वैल्यू नहीं अंडर वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है ना वो 2 लाख से कम लगा है, तो उसे 2 लाख से बढ़ा देते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना होगा, 2 लाख से वैल्यूएशन हमने इसका बढ़ा देना है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है 20%। अब बुक वैल्यू दिया हुआ है 60,000, यानी स्टॉक का जो वैल्यू है उसे कम करना है क्योंकि वो ज्यादा हो। तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना 10,000 आया। अब ये कैसे आया वो भी शो कर देते हैं। बुक वैल्यू दे दिया है 60,000 है और ये ओवर वैल्यूड है कितना 20%। तो एक्चुअल कितना वैल्यू होगा, तो एक्चुअल तो 100% ही होता है, लेकिन ये ओवर वैल्यूड है कितना 20% ज्यादा हो गया। तो अगर इसको हम समराइज करें या फिर इससे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, वैल्यू हमारा 50,000। वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा हमारा 50,000। तो एक्चुअली में स्टॉक का वैल्यूएशन 50,000 लगना चाहिए था, लग गया 60,000, यानी 10,000 से ज्यादा है, उसे हम रिवैल्यूएशन से करेक्ट कर। ठीक है। थर्ड एंट्री हमारा बोला था कि सन्ड्री डेटर अपीयर है बुक में 1,50,000 का और एक एस्टिमेशन है कि उसे 1,30,000 से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर, यानी हम ये मान के चलते हैं कि मेरा 20,000 का जो डेटर है ना वो डूबेगा। ठीक है, तो हम एसेट का वैल्यू को कम करेंगे तो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में चार्ज। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 20,020। ठीक है, यहाँ क्या है ना कि ये जो ट्रांजेक्शन अभी हम लोगों ने बनाई है ट्रांजेक्शन नंबर 4, थर्ड हमने एक मिस किया हुआ है, चलो उसे भी देख। ठीक है, थर्ड में बोलता है प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। ठीक है, एक हमारा एक्स एम्प्लॉय है जिसे हमने कंपनसेशन देना है 20,000, के लिए ट्रीटमेंट हमने पास कर लेना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन कितना 20,020। नेक्स्ट पांचवा हमारा क्या बोलता है, क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। क्रेडिटर में 10,000 एक ऐसा अमाउंट है जो कमीशन के लिए लिखा हुआ है, यानी हमें कमीशन मिला था 10,000 और इसे इंक्लूड कर दिया गया क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी क्रेडिटर का वैल्यू घटेगा तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चार्ज है। तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000, बुक वैल्यू 2 लाख। मशीन का वैल्यू को कितना से रिड्यूस करना, 1,20,000 पे लाना है, 2 लाख दिया हुआ है यानी 80,000 से रिड्यूस। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज होगा। तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 1,20,000, बुक वैल्यू है 2 लाख। ठीक है, ये दोनों सेम ट्रीटमेंट हमारा बुक में याद, कोई बात नहीं। ठीक है, एक को हम स्किप कर देंगे, ये हो गया। लास्ट एंट्री क्या बोला, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर एक्स, ये पार्टनर एक्स के द्वारा पे किया गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चार्ज होगा। हमने पास करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एक्स। ठीक है, तो ये तीनों का एंट्री ये होने वाला है। इसमें से 6 और 7 सिमिलर क्वेश्चंस हमारे न्यू बुक में प्रिंटेड है, इसलिए हम एक को पास करके दूसरा एमिट कर देंगे। ठीक है ना, तो पांचवा एंट्री हमारा क्या बोला था कि क्रेडिटर इंक्लूड करता है 10,000 जो कि कमीशन के फॉर्म में रिसीव हुआ था, यानी क्रेडिटर रेज नहीं होगा तो उसे रिड्यूस कर देना। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चार्ज हो जाएगा। एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यू कितना है 10,000 है, 10,000 हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या था, मशीन का वैल्यू हमें डिक्रीज करना है 80,000, तो रिवैल्यूएशन के ये भी डेबिट में चार्ज होगा। एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी
अकाउंट कितना 80,000 और 80,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या है, एक हम स्किप कर देंगे 7 नंबर और 8 बनाएंगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हमने देखे। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड है कितना 8,000, अब वो पार्टनर एक्स के द्वारा पेड है, तो ये भी हमारा बॉन्ड होगा किसके द्वारा, पार्टनर एक्स के द्वारा, जिसे हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कितना हो जाएगा ये है हमारा 8। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 47 का सॉल्यूशन हमारा पूरा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 में मेंशन है आयुषी एंड सृष्टि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। आयुषी और सृष्टि पार्टनर है फर्म में 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रही है। ये लोग का बैलेंस शीट शो करता है स्टॉक 3,10,000 का, मशीनरी है 4,95,000 और डेटर का वैल्यू है 6 लाख, क्रेडिटर है 3,47,000। दे एडमिट टीना एज एन पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 4:3:2। ये लोगों ने टीना को फर्म में एडमिशन लिया, एडमिट किया और न्यू रेशियो कितना बन गया 4:3:2, ठीक है। फॉलोइंग टर्म्स वाज एग्रीड, अब कुछ नीचे क्लॉसेस दिए हुआ उसके बेसिस में एग्रीमेंट हुआ है। मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10, मशीनरी का जो वैल्यू है ना 10% से ज्यादा वैल्यूएशन लगाएगी, तो मशीन कितना है हमारा 4,95,000 है और ये ओवर वैल्यूड वैल्यू है 4,95,000। ओरिजिनल कैसे आएगा, तो अभी हम लोगों ने देखा था इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमने जो भी मशीन का बुक वैल्यू दिया हुआ है ना इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है जो कि उसका फुल वैल्यू होगा, अपॉन जितना बढ़ा हुआ वैल्यू है वो लिख देना है 100 में ऐड करके, यानी कि 4,95,000 इंटू 100 अपॉन 110 वैल्यू आएगा 4,50,000। तो 450 से 495 से 450 लेस करेंगे तो 45,000 हमारा एक्सेस वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में चार्ज कर देना, ठीक है। डेटर अब यहाँ देखते हैं अनरिकॉर्डेड डेटर 20,000, एक अनरिकॉर्डेड डेटर है 20,000 तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। ये बी ब्रॉट इनटू बुक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिटेड रेट ऑफ 10%, ठीक है ना। अब क्या है हमारा डेटर का वैल्यू कितना दिया हुआ था 6 लाख दिया हुआ था, जिसमें हमारा अनरिकॉर्डेड डेटर 20,000 है, तो इसे हम ऐड करते हैं 6,20,000 हो गया। अब उसका हम 10% हमने क्या करना है ना प्रोविजन माना, यानी ये मान के चलना है कि पैसा डूबेगा, तो 6,20,000 का 10% 62,000 होता है जो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। क्रेडिटर और 27,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड, 27,000 क्रेडिटर में इंक्लूडेड है ना जिसे अब पे नहीं करना है, यानी क्रेडिटर हमारा रिड्यूस होगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चार्ज। आगे देखते हैं क्या बोलता है, सृष्टि शेयर इन द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 36,000। सृष्टि का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पहले से दिया हुआ 36, ठीक है, यानी दो पार्टनर है हमारी, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट चार्ज होता है ओल्ड रेशियो पे, ठीक है। तो आयुषी और सृष्टि हमारी दो पार्टनर थी। सृष्टि का लॉस 36,000 है, कितने शेयर के लिए 2/5 शेयर के लिए, इसका मतलब है पूरे फर्म का कितना का लॉस हुआ होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 36,000 इंटू 5/2 वैल्यू आएगा 90,000, तो पूरी लॉस रिवैल्यूएशन का 90,000 आया, 36,000 इसमें सृष्टि का है, यानी रिमेनिंग 54,000 का जो लॉस है ना वो किसका है, वो है आयुष। तो अगर ये सारे वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है, स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है कि स्टॉक का वैल्यू घट। चलो क्लास क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या करना है हमने। सबसे पहले बोला था कि मशीन जो है ना ओवर वैल्यू है 10%, ठीक है, तो इसका वैल्यू को कम करना है हमने, तो हम डेबिट में इसे लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या लिखना है, टू मशीनरी अकाउंट, 10% से ज्यादा वैल्यू है। मशीन का वैल्यू 4,95,000 बुक वैल्यू में, ठीक है, इसका कुल 100% आता है, ओवर वैल्यू 10% से, तो इंटू 100/10 हमने कर देना, वैल्यू आएगा 4,50,000। अब देखो क्लास 4,95,000 वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल होना चाहिए था 4,50,000, यानी अगर लेस करे तो क्या पता चलता है कि 45,000 हमारा ज्यादा वैल्यू आया हो, तो इसे हम डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। अनरिकॉर्डेड डेटा है 20,000 जिसे हमने बुक में लाना था, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय अनरिकॉर्डेड डेटा, कितना है ये है 20,000। अब बोलता है इस पे क्या कि हमने प्रोविजन भी क्रिएट करना है 10% डेटर पे, कितना का डेटर हमारा डूबेगा, तो हम यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट कर, टू प्रोविजन ऑन डेटर, कितना 6 लाख पहले से था, 20,000 हमने रेस किया, 6,20,000 इंटू 10%, वैल्यू कितना आएगा 62,000 का प्रोविजन हमने बनाना, तो 62,000 आ गया हमारा, हो गया। क्रेडिटर है 27,000 का जिसे हमने अब क्लेम नहीं करना है, यानी घट रहा है हमारा क्रेडिटर, तो क्या लिखेंगे बाय क्रेडिटर, ठीक है, कितना ये है 27,000। अब नॉर्मली हम बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज कर, ठीक है, क्योंकि और कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं। अब कैसे बनाना है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, हमने पहले क्यों लिखा बिना टोटल किए हुए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दे दिया है कि एक पार्टनर जो है ना उसका लॉस दिया हुआ है रिवैल्यूएशन का, इसका मतलब है रिवैल्यूएशन में लॉस आया हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन है, एक आयुषी है और एक है सृष्टि, तो सृष्टि का शेयर ऑफ लॉस कितना है 36,000, ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करके अभी निकालते हैं। तो अगर हम लोग देखें सृष्टि का, तो सृष्टि का शेयर ऑफ लॉस कितना है, शेयर ऑफ लॉस है 36,000, कितने शेयर के लिए 2/5 शेयर के लिए, 2/5 शेयर के लिए कितने का लॉस है उसका 36,000, तो टोटल रिवैल्यूएशन लॉस कितना होगा, टोटल रिवैल्यूएशन लॉस कितना होगा 36,000
36,000 इंटू 5/2 दैट इज 90,000। अब अगर हम लोग बात करें आयुषी का केस की कि आयुषी का कितना लॉस आया, तो पूरी फर्म का 90,000 का अगर लॉस हमें दिख रहा है रिवैल्यूएशन पे और 36,000 अगर इसमें से किसका है, सृष्टि का है, तो रिमेनिंग 54,000 किसका होगा, आयुषी का। ठीक है, तो 54,000 हमने आयुषी के केस में लिख लेना है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9। अब हम ऐड करते हैं 20, 27,000, 90,000 कितना आएगा 1,37,000। यहाँ भी हमने सेम अमाउंट लिख लेना है 1,37,000। अब 1,37,000 में अगर हम 62 45,000 को ऐड करके इससे लेस करें तो कितना वैल्यू आता है 45 प्लस 62 1,07,000। 1,07,000 को 137,000 से अगर लेस करे तो पता चलेगा 30,000 आए, और ये 30,000 जो है ना, ये हमारा स्टॉक का वैल्यू है। ठीक है, ये है हमारा स्टॉक का वैल्यू जो हमें निकालना था। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था कि स्टॉक का जो वैल्यू है वो 3,10,000 और 30,000 से ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चार्ज है। तो इसका मतलब है कि स्टॉक का रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना है 2,80,000। ठीक है क्लास, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 48 का भी सॉल्यूशन हमारा जो है ना वो पूरा हो गया।